यस भाई, सबसे पहले आज की सुबह की आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जैसे भी आप समझना चाहो। हमारी तरफ से मुस्कुराते हुए तो जितने भी विद्यार्थी, देखिए ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो भाई मुस्कुराते हुए आप लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे, थैंक यू। मगर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो एक बार मुझे रिप्लाई कर देंगे। रिप्लाई कर दीजिए भाई, प्यारा सा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, ताकि मन और मस्तिष्क प्रफुल्लित हो उठे। और प्रफुल्लित हो उठेगा तो आप समझ सकते हो कि बेहतर से बेहतर हम मिल करके आज पुनः हमारे इस एवरेज के कई ऐसे प्रश्न जो बचे हुए हैं उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके आपका एक बेहतर रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए, सबके सब विद्यार्थी एक बार मुझे गुड मॉर्निंग बोल देंगे भाई, और मुझे बता देंगे ओके सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजनांदगांव। और कई विद्यार्थी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि आप सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग बोल करके मुझे ये बता दे, अंदाजा मुझे एहसास करा दे कि हाँ भाई, अब आप लोगों का जो चीजें हैं यहाँ पे ऑडियो वीडियो, वो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर। चलो जल्दी से मुझे एक बार बता देंगे भाई, पास सभी विद्यार्थी, डू इट। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं भाई फिलहाल। ओके पायल जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गरियाबंद, किरण जी फ्रॉम रायपुर, और देविका जी फ्रॉम बागबहारा, थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने कुछ प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर रखे थे। अंतिम प्रश्न हमारा क्या था, कोई विद्यार्थी मुझे बताएगा अंतिम प्रश्न हमने क्या किए थे? अंतिम प्रश्न बताइए, अंतिम प्रश्न क्या था हमारा कल का, ताकि मैं उसके आगे से आपको बचे हुए प्रश्नों को ले चलूं। जल्दी बताइए मुझे अंतिम प्रश्न क्या है। एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों वाला हो चुका था हमारा। कल कक्षा में बैठे थे, कल का ही याद नहीं है बेटा, तो 6 महीने बाद पेपर का कैसे याद रखोगे? हाँ, ये हो गया पुरुष और महिला, ये नहीं हुआ। ये हो गया 150 विद्यार्थी, नहीं हुआ है। किसी शहर में सोमवार से शनिवार औसत वर्षा, ये हो गया, मतलब इसके बाद से हमको करवाना। आखिरी प्रश्न क्या था सिद्धार्थ जी, मुझे बताओ बेटा, आखिरी प्रश्न कौन सा था हमारा? ये वाला था क्या आखिरी प्रश्न, शहर में बारिश वाला? ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार बताओ भाई, जल्दी रिप्लाई करिए। और ये वाले 150 विद्यार्थी, हाँ कि ना? ये नहीं हुआ है। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, जल्दी बोला करो भाई। नाश्ता वास्ता करके आते हो कि नहीं? खाना वाना खा के आते हो? हाँ, सुबह से खाना बनता है कि नहीं आपके यहाँ? बन जाता है। कम से कम सुबह 3 बजे उठ करके खाना खा लिया करो, तो 7 बजे तक आते तक शरीर में एनर्जी आ जाएगी, है ना। डाइजेशन को भी तो टाइम लगता है, पाचन क्रिया को। 150 वाला आखिरी था, मतलब ये हो चुका था, है ना। चलिए 150 वाला आखिरी था, मतलब विद्यार्थी हमें कह रहे हैं कि सर ये वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब याद आया बेटा, बादाम खाओ रोज तब याद रहेगा। चलिए पुरुष और महिलाओं, यहां से शुरुआत करते हैं। और क्योंकि ये हमारा आज का अंतिम है एवरेज से संबंधित, तो मैं आप लोगों को यहां पर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना करके दूंगा। आप लोगों का कार्य रहेगा, मतलब मैं आपको समीकरण दूंगा, आप लोग मुझे पूर्णतः हल करके दोगे, है ना। क्योंकि आज अंतिम है भाई, मुझे भी तो चेक करने कि कितना कुछ आप लोगों को आता है। तो एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, पायल ठाकुर जी स्माइली के साथ आपने बोला, सिद्धार्थ जी भी ओके, गरियाबंद से हैं हमारे पास यहाँ पे विद्यार्थी। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सब यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं आप लोगों को समीकरण या इक्वेशन दूंगा बेटा, सॉल्यूशन आपको करना है, हमारा आज का अंतिम है ना। पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह, मतलब कि एक प्रॉपर एक ग्रुप दिया गया है आपके पास, है ना। पुरुष और महिलाएं हैं, तब मेल फीमेल भी बोल सकते हैं उनको। फिर कह रहे हैं कि समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। औसत आयु 35 वर्ष, मतलब आपको नहीं लगता बेटा औसत, मतलब कि यहाँ पर एवरेज की बात कर दिया है, तो इसको पहले हमने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये 35 वर्ष किसकी बात कर रहा है? एवरेज। क्लियर हो गया, हाँ कि ना। फिर बोल रहा है यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष, मतलब कि ये मेल का है बेटा औसत आयु, है ना। और यहां पर ये जो औसत आयु किसकी बोल रहा है? मेल प्लस फीमेल, दो लोग का हो गया। फिर बोल रहा है और महिलाओं की औसत आयु 32, मतलब कि ये 32 किसकी है? फीमेल की है। हो तो उस समूह में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा? अब यहाँ पे प्रतिशत निकालने बोल रहा है। देखिए यहां पर हम किस प्रकार से हल करेंगे। सुशीता जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जशपुर, भाई मुस्कुराते हुए बोला करो, देखो सब कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अब हमारे पास बेटा हम
लाइन को पढ़ते चलेंगे, समीकरण बनाते चलेंगे और हल करेंगे, है ना। देखो क्या कह रहा है, पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह, संयुक्त मतलब कि मेल और फीमेल को आपको ऐड करना है ना। और आप जानते हो बेटा कि अगर मैं योग बराबर, यहां देखो मैं यहीं से लिखना चालू करता हूं, योग बराबर औसत गुणित संख्या, यही तो मैं बता रहा हूं एकमात्र फॉर्मूला, या तो योग बराबर औसत गुणित संख्या कर लीजिए, या फिर औसत बराबर योग बटे संख्या, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। हर एक चीज बेटा बार बार कह रहा हूं रटाने के लिए, दिमाग में रट जाए चीजें। अब आप देखो क्या बोल रहा है, पुरुष और महिलाओं का नंबर, मतलब यहाँ पे योग में पुरुष और महिला आएगी ना बेटा, तो अगर मैं ऐसा रख दूं तो कोई गुनाह करूंगा क्या बताना, ये मेल का योग यहां पे मैंने कर दिया, फिर फीमेल का योग, हाँ कि ना भैया। टोटल किसका है, एक बार मेल का टोटल ले लिया और एक बार हमने फीमेल का टोटल ले लिया, ये एफ है, एफ फॉर फैन। और औसत गुणित संख्या है ना, औसत कितना दिया गया दोनों का, 35। ध्यान से समझना भैया, तो मैंने 35 यहां रख दिया, ये लो 35 रख दिया, यहां देखो ये रख दिया 35, औसत मेरे पास कितना दिया गया 35, इतना क्लियर हुआ। मगर संख्या भी तो रखनी है ना बेटा, कि मेल कितने और फीमेल कितने, परंतु हमें तो नहीं मालूम मेल और फीमेल कितने हैं। तो मैं दोनों को एक्स वाई की जगह एक को मेल को एम से दर्शा देता हूं और फीमेल को एफ से दर्शा दूंगा, कोई गुनाह कर दूंगा क्या, एक बार बताओ। नहीं गुनाह करूंगा पक्का। तो बेटा ये हमारे पास एक समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, अरे हाँ कि ना। अब आप मुझे खुद बताओ, अभी आपने मुझे बताया, यहाँ ध्यान देना भैया सब विद्यार्थी, ऐसे प्रश्न ना जब ये पूरे परीक्षा में आए हुए, या तो पीएससी ने दिया है आयोग ने, या फिर व्यापम द्वारा आयोजित किए गए थे, जो उन्हीं का ही मैं बेटा स्लाइड में लाता हूँ, और जो आप लोग की तैयारी करवाता हूँ वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे टी यहाँ पे दिया गया, और टी का फॉर्मूला आप बोलते हो कि औसत गुणित संख्या, हाँ कि ना। तो भाई अब आप देखोगे तो यहाँ पर भी तो टी आ गया है, यहाँ पर भी तो टी आ गया, मतलब योग आ गया, टोटल आ गया, और टोटल बराबर औसत गुणित संख्या है ना, एवरेज इनटू नंबर। तो अब यहाँ पर मैं कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ, मेल का सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का औसत कितना है 36, और पुरुषों के लिए संख्या कितनी रखें एम। तो अगर मैं यहाँ पे 36 एम रख दूंगा तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या, इस बात को मुझे बताइए। नहीं, अरे हाँ किनारे, ठीक। वैसे ही बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूं टी और एफ, मतलब योग निकालना है, तो योग बराबर औसत गुणित संख्या, या फिर टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर होता है, या फीमेल की बात आ रही है तो फीमेल की औसत आयु कितनी दी गई है 32। तो क्या मैं यहाँ पर 32 एफ रख सकता था कि नहीं बेटा, पिक्चर बताओ एक बार, हाँ कि ना, हो सकता था। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 35 को गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 गुणित एम मतलब 35 इंटू एम, तो मैं यहाँ पे 35 एम रख सकता था और यहाँ पे 35 एफ रख सकता था, तो कोई गुनाह कर देता क्या, बस मुझे इस बारे में आप लोग बताइए। बात सही है, हो सकता है ऐसा। अब इसी चीज को हम हल कर लेते हैं भाई, यहाँ देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसको कैसे हल करेंगे भाई, आप ना ये काम करोगे कि यहाँ पर जो ये 35m है इसको यहाँ पक्षांतर कर दो या ट्रांसफर कर दीजिए, और ये जो 32f है इसको यहाँ पक्षांतर कर दो या ट्रांसफर कर दो, और घटा करके बताओ कितना प्राप्त हो रहा है भैया। हाँ बेटा 36 में से 35 गए, कितना आया m, अरे हाँ कि ना, हाँ बराबर इधर कितना आएगा 35f में से 32f गए 3f। वेरी गुड बेटा, बॉन्ड बीटा खा रहे हो, लगता है बहुत फास्ट चल रहा है माइंड, काजू किशमिश बादाम भी खाओ और हमारे लिए भी लाओ, है ना, ठीक। अब आप मुझे बताओ बेटा, f को यहाँ पक्षांतर करूंगा तो क्या मैं m बटे f रख सकता था, ट्रांसफर करने के पश्चात गुणा का क्या हो जाता है भागित, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड, और इज इक्वल टू यहाँ 3 बचा और 3 बटे 1 कर दूंगा तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या, बिल्कुल गुनाह नहीं होगा, क्योंकि 3 बटे 1, एक को एक से किसी को भी आप डिवाइड करोगे भाग दोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिएगा भैया, जो गणित के क्षेत्र से नहीं है वो भी, और जो गणित के क्षेत्र से है वो भी, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न जो है थोड़े असमंजस में उस समय डाल देते हैं। अब देखिए बेटा m बटे f बराबर कितना आ गया 3 बटे 1, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है बेटा कि m का मान 3 गुणित कुछ मिलेगा और f का मान 1 गुणित कुछ मिलेगा, याद करो मैंने बताया था, है ना, ये अनुपात के तौर पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने मांगा क्या है अंत में,
बोला है कि उस समूह में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत क्या होंगे। अब जब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत में सबसे मैक्सिमम प्रतिशत 100% ही तो होता है ना जी। तो अब देखो बेटा, अब आप इसको कैसे करोगे, यहां समझिए। जब आपको ये निकालने बोल रहा है तो आपका कार्य ये होगा मेरे बच्चों, यहां देखो, ये कलर ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर दिखेगा। ठीक। अब यहां देखो भैया, हम कैसे लिख सकते थे, नहीं जी नहीं दिखेगा। यहां देखो, हमको मेल निकालना है पुरुषों का, पुरुषों का मुझे प्रतिशत निकालना है। तो पहले दोनों को मिलाओ, कितने हैं, 3 और 1 4। मतलब कि किसी एक समूह में हमने 4 मतलब 4 भाग में परिवर्तित किया है, उस 4 भाग में पुरुष और महिला ही मिलकर के बने। मगर उस 4 में कैसे बंटवारा करें, कितने पुरुष और कितने महिला। तो हमने देखा टोटल अगर आपने यहाँ पे 4 रखा है तो उस 4 में पुरुष कितने हैं, 3, मतलब पुरुषों की संख्या नहीं, हम उसको एक बेटा अनुपात बता रहे हैं। मतलब कि 3/4, 3/4 कौन है बेटा, पुरुष है। इसका मतलब यह हुआ 3/4 कौन है, पुरुष है। मगर कितने में, 100% में। कितने में, 100% में। अब बेटा जब आप छोटे हुआ करते थे, इतने से थे, याद करो, सिमर निकलते रहता था, स्कूल जाते थे ऐसा पोसते पासते, कई लोग तो अंदर खा लेते थे मीठा मीठा करके। उस समय 4 25 100 पढ़ते थे, याद है आपको, है ना। तो बेटा 25 दिया कितना, 75, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए मेल बराबर 75 आएगा। हाँ कि ना भाई बता दीजिए, अरे हाँ कि ना रे, बात सही है। तो पुरुष अगर 75 आ गया तो उत्तर अब आपके पास फीमेल के लिए निकालना है बेटा। तो फीमेल के लिए निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, ये है फीमेल या महिला है, महिला कितनी है, 1/4, मतलब कि 1/4। तो 1/4 किसका है बेटा, 100 का, और 100 का 1/4 तो 25 होता है ना। क्योंकि अगर आप भाग दोगे तो ये 4 25 100 आएगा, तो फीमेल आ गई 25%। तो आप कौन सा क्लिक करोगे, बी फॉर बॉल। चीजें समझ में आई कि नहीं देवियों सज्जनों। चलो भैया लिख लो, फिर समझ में आ गई तो जल्दी फास्ट चीजों लिखो। देखो क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कुछ कहीं कुछ टफ लगता है क्या, तुरंत तुरंत हल होता है। हाँ, मगर इतना याद रखना बेटा, आज मैं जितना प्रश्न लेकर के आया हूं वो 30 सेकंड 40 सेकंड में उसी विद्यार्थी से हल होगा जो बहुत ही ब्रिलियंट की कैटेगरी में आ रहा है। ब्रिलियंट मतलब पैदाइशी मस्तिष्क में बुद्धिमान व्यक्ति की बात नहीं करो, ब्रिलियंट मतलब जिन्होंने अत्यंत प्रैक्टिस कर रखा है, अभ्यास कर रखा है बहुत। अन्यथा ये कम से कम 1 से 2 मिनट में हल होगा विद्यार्थियों से। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम जशपुर, थैंक यू फ्रॉम सिद्धार्थ। पायल जी नाराज हो गया, गुड मॉर्निंग नहीं वो कुछ थैंक यू कुछ बोल नहीं रहे हो, लाइक वाइक दे नहीं रहे हो। आगे बढ़ा जाए। किरण क्या सोच रहे हो बेटा, यहां सोचने लायक सिर्फ एक ही है, वो मैं हूं, और मेरा ये पिक्चर, कौन सा पिक्चर, गणित। नो वन इज हीरो हियर, ओनली वन वन हीरो इज देयर, कौन, मी, क्रांति सर। ठीक है, और ये मेरी पिक्चर है बेटा, इसी को देखो, इसी को समझो जो समझ सकते हो। आगे बढ़ा जाए, यहां देखते चलो भैया प्रश्न क्या बोल रहा है। अब पढ़ो बेटा, ये ऐसे प्रश्न ना थोड़े ना कंफ्यूज करते हैं। तो एक बार प्रश्न आप लोग सबके सब पढ़ लो, फिर मैं आपको बनाना सिखाता हूं, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। कैलकुलेशन आप ही लोग को करना है, एक बार नहीं कई बार आप इसे पढ़ लीजिए बेटा। और जब तक स्वयं से नहीं पढ़ोगे चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को स्वयं करवा दूंगा। क्या बोल रहा है, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, जब कभी भी बात हो एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए, और एक एक स्टेटमेंट पढ़ोगे तब जाकर के चीजें समझ में आती है ना। पढ़ लिए, चलो अब मैं पढ़ रहा हूं, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, 8 अंकों का औसत 20 है। तो यहां से आपको एकदम क्लियर हो गया बेटा कि अंक कितने हैं, 8। मगर क्या उन अंकों का मान दिया गया है, क्या उन नंबर्स की वैल्यू दी गई है, डिजिट की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है। तो हम x के तौर पर ले सकते हैं, हम y ले सकते हैं, हम z ले सकते हैं, मगर कहां तक लेंगे, 8। तो आपके मस्तिष्क में क्या आना चाहिए पहले वो मैं बता रहा हूं, फिर तो इन शॉर्ट चीजें बता दूंगा, सब सब हल होगा। पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन शॉर्ट चीजें बता रहा हूं भाई। सिर्फ इतना पढ़ करके हम सर मैं क्या सोच सकती थी, यहां देखो सिर्फ इतना पढ़ करके,
इतना पढ़ करके आपके मस्तिष्क में पहली चीज आनी थी, ध्यान से समझना बेटा, है ना, ये सब पूर्व में आए हुए तो इसी प्रकार की चीजें पूछेगा। तो आपके पास अगर हम इसे पढ़ते तो क्या पढ़ते सर, 8 अंक। 8 अंक क्या सर, मैं ऐसा सोच सकती थी कि ऐसा एक, अब औसत बोला है मतलब योग निकलेगा, योग बराबर औसत गुणित संख्या, मतलब कि 8 अंकों का मैं योग मतलब टोटल निकालूंगा। तो ऐसा कुछ सोचते कि नहीं बेटा, डॉट 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 डॉट, फिर ये 8, है ना। तो ये 1 से लेके 8 तक अंक में गए, हमें अंकों का मान नहीं मालूम, ऐसा अपने माइंड में आना था, ऐसा माइंड में आना था। लेकिन वो उसने बोला कि औसत कितना है, 20 है। देखो बेटा, मैं सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके माइंड में, इसलिए ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। नो नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ ट्रिक, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी तक, ये मेरा तीसरा चैप्टर चल रहा है मेरे ख्याल से, दूसरा तीसरा मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा मैं कहीं भी आपको ट्रिक आधारित नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ट्रिक बताऊंगा रटते रटते माथा फूट जाएगा आप लोग का। इसलिए कॉन्सेप्ट बताता हूं, और हर चैप्टर में 1 या 2 या 3 फॉर्मूले, उससे ज्यादा नहीं, ठीक, हद से ज्यादा 3 फॉर्मूले, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां देखो, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x8, और ये है क्या, ये तो योग है, और योग बराबर क्या होता है बेटा, औसत गुणित संख्या। अरे हाँ कि ना, होता है औसत गुणित संख्या। औसत गुणित संख्या होता है मतलब मैं यहां पर औसत कितना दिया गया बताओ, 20, और संख्या कितनी दी गई बताओ, 8। तो क्या मैं यहां पर 8 गुणित 20 ऐसा कुछ सोच सकता था कि नहीं, मुझे ये बता दीजिए। एक एक स्टेटमेंट को लिखना सीखो बेटा, सब चीज बनेगा, आप गणित क्षेत्र से रहो या ना रहो, क्योंकि 10वीं कक्षा तक का गणित पूछ रहा है ना, 10वीं तक का तो हर किसी ने पढ़ रखा है। इतना समझ में आया बेटा। अब उसके बाद पढ़ते क्या बोल रहा है, यदि पहले 2 अंकों का औसत, पहले 2 अंक मतलब कौन से हुए, x1 और x2, पहले 2 अंकों का औसत 15 सही 1/2 है, या 15 1/2 है, तो ये मिश्रित भिन्न में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको भिन्न में परिवर्तित करो, फ्रैक्शन में ट्रांसफर करोगे बेटा, तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, है ना, 31/2। तो बेटा ये क्या दिया गया है, औसत, क्या दिया गया है, औसत, और औसत दिया है, और पहले 2 अंक मतलब कि क्या दे दिया, नंबर। अगर आपका संख्या दिया हो, औसत दिया हो, तो योग निकलता है कि नहीं, मुझे बताओ। अरे हाँ कि ना, अगर आपका नंबर है और एवरेज है तो टोटल मिलेगा, मगर टोटल किन का, पहले 2 अंक, हाँ कि ना भैया। मतलब बेटा इस x1 प्लस x2 की जगह में, इस x1 प्लस x2 की जगह में मैं क्या रख सकता था, योग बराबर औसत गुणित संख्या, टोटल इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर लिख सकता था। तो एवरेज कितना है, 31/2, और नंबर कितने हैं, 2। ध्यान से समझना भैया, ऐसे प्रश्न जब आए थे, पूर्व में पूछा था, तो अच्छे अच्छे विद्यार्थियों से बन नहीं रहा था, समझिए इस बात को। तो अब आप क्या करोगे, नंबर 2 आ गया, और देखो बेटा एवरेज कितना दिया गया है, 31/2। तो देखो प्रश्न बनाने वाला ऐसा बना करके देता है कि चीजें सहूलियत हो जाए, आसान हो जाए। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, देखो कितना आसान चीजें कर रहे हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं, ध्यान से समझना भैया ऑनलाइन स्टूडेंट, ध्यान से समझना, पुस्तक पुस्तक में समझ में नहीं आता, माथा फूटता है आप लोगों का, कैसे कैसे कर दिया शॉर्टकट करके। दूसरा, अगले 3, अब अगले 3, ये देखो बेटा अगले 3 मतलब आपको नहीं लगता फिर से नंबर दे दिया, का औसत कितना, 21 सही 1/3, 21 सही 1/3, मतलब कि बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न में परिवर्तित करो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 31 सॉरी 3 गुणित 21 63, 63 और 1 64, 64/3। तो नेक्स्ट 3 के लिए बेटा, नेक्स्ट 3 मतलब कि क्या हो सकता था, x3 x4 x5, समझ में आ रहा है, फिर से बोलो, x3 x4 x5, मतलब कि बेटा यहाँ पे कहां तक का, 5 तक का। तो आप लोगों को प्रदर्शित करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ये यहाँ पे x3 से लेकर के डॉट 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 x5, हाँ कि ना भाई। इसी के स्थान पर, इसी के स्थान पर मैंने क्या रख सकता था, प्लस, देखो संख्या कितनी है, 3, और ये मिश्रित भिन्न को भिन्न 64/3, 64/3। अब आप खुद देखो बेटा 64/3 है, तो फिर से ये दोनों कैंसिल हुआ कि नहीं बताओ, हाँ कि ना।
हुआ। तो हमने 3 तक का कर लिए, 4 तक का कर लिए और 5 तक का कर लिए। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद यदि छठवां अंक, अब छठवां बोला है तो विशेष तौर पे छठवें पद में बैठा हुआ अंक मीन्स द नंबर इन 6th टर्म माय डियर। इसका मतलब कि ये सिर्फ क्लियर बोल रहा है कि मैं छठवें की बात कर रहा हूं, x6 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? x6। मैडम आप जल्दी नहीं आते ना, मैं 2 बार रोया हूं यहां पर, 25 बार ये लोग आंसू पोछे हैं मेरा, जल्दी आकर के बैठा करो। देखो बाकी विद्यार्थी 60-70 लोग कितने जल्दी आ जाते हैं, है ना? तो जल्दी आइए भाई, लॉस हो रहा है आप लोगों का। यदि छठवां अंक मतलब कितना हो गया बेटा? x6। अब छठवें की मैं बात कर रहा हूं तो छठवां अंक, अब यहां समझना, सातवें मतलब कि किसकी बात कर रहा है? जो 7वें पद में बैठा हुआ है। एवं 8वें अंक मतलब कि 8वें पद में 8th टर्म में जो नंबर है उसकी बात कर रहा है। से क्रमशः 4 और 7 कम है। इसका मतलब ये कह रहा है, इस कंडीशन को समझना कि छठवां अंक जो है, मैं यहां लिख रहा हूं, छठवां अंक जो है वो 7वें अंक से मतलब 7वें पद में बैठा हुआ अंक से कितना कम है? तो 4 कम है। हाँ किनारे। तो यहां से मैं x7 का मान निकाल सकता हूं, मतलब 7वें पद में बैठा हुआ अंक 7th टर्म का नंबर निकाल सकता हूं। इसको -4 को ट्रांसफर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? x6 + 4। हाँ कि ना? इतना आ गया समझ में? ठीक वैसे ही यहां समझिएगा, किसके लिए बोल रहा हूं? 8वें अंक के लिए कितना बोल रहा है? 7 कम। तो हम लिख सकते थे कि जो छठवां अंक है वो 8वें से कितना कम है? 7। हाँ कि ना? दिया है देख लो। तो 7 को पक्षांतर कर दूंगा तो क्या लिख सकता था कि 8वां अंक के स्थान पर मैं लिख सकता था, 8वें अंक के स्थान पर लिख सकता था छठवां अंक धन 7। हाँ कि ना? इतना आ गया समझ में? अब देखो बेटा चीजें मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ देखेंगे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आया था, बहुत से विद्यार्थियों से नहीं बना था। और ऐसे प्रश्न अगर भविष्य में कभी आए या इस प्रकार के आए, देखो क्या होता है, प्रश्न दिए रहते हैं, फेरबदल सिर्फ किस में होता है? आंकड़ों में होता है। मैडम यहाँ ध्यान देंगे, सिर्फ फेरबदल किस में होता है? आंकड़ों में होता है, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में, और कोई नहीं, मतलब डेटा में चेंज करेगा। तो अब बेटा अच्छा हमारे पास 8वां अंक का मान ज्ञात हो गया, हमारे पास 7वें अंक का मान ज्ञात हो गया, मतलब कि 8th नंबर पता चल गया, 7th नंबर पता चल गया। किसके आधार पर? छठवें के आधार पर। तो मैं यहां पर क्या कर सकता था? यहां देखो, यहां पे तो पूरा मतलब 8वें तक का पद का जोड़ है। तो बेटा अब देखो, यहाँ 5 तक हो चुका था, अरे हाँ किनारे, 5 तक हो चुका था। तो छठवें के लिए मैंने सीधा रख दिया कि भाई छठवां अंक, क्योंकि उसका मान अभी फिलहाल हमें नहीं मालूम। अब मुझे 7वां रखना था ना, तो 7वें की जगह क्या रख सकता था? देखो x6 + 4, तो मैं 7वीं जगह रख सकता था x6 + 4। हाँ कि ना? ठीक वैसे ही बेटा 8वें के स्थान पे क्या रख सकता था? s6 + 7, तो मैं यहाँ पे रख सकता था s6 + 7। हाँ कि ना? अब ये कुल किसके बराबर है? टोटल किसके इक्वल है? 8 दूनी 16 मतलब 160। ध्यान से समझना भैया, मैं बहुत स्लो बता रहा हूं, और कोई ये नहीं बोलना वाह सर परीक्षा में ये प्रश्न आया और आप इसको 5 मिनट से समझा रहे हो तो हम लोग वहां पे कितने देर में हल करेंगे। अरे भैया मैं तो इसको 30 सेकंड में कर दूं, लेकिन आप लोगों को 30 सेकंड में हल करने लायक बनाना है, इसलिए 10 मिनट देना पड़ रहा है। हाँ पहले हल करते, इतना समझ में आया? अब देखो बेटा यहाँ पे देखिए 31 यहाँ पे आएगा बचा हुआ, तो मैंने 31 रख दिया। यहाँ पे मेरे पास कितना था? 64 बचा हुआ। अब S6 देखो कितने बार है? 1 2 3, तो क्या मैं यहाँ पे 3 गुणित x6 कर सकता था कि नहीं? अब यहाँ देखो बेटा, जो जो उसको ऐड करते चलो, क्या क्या ऐड करना है? 4 और ये 7, तो 7 4 11, तो मैंने यहाँ पे रख दिया +11। इतना समझ में आया? क्या रख दिया? +11 बराबर बेटा कितना है? 160। अब आपका काम ये मैं नहीं करूंगा, 31 64 और 11 को जोड़िए, पक्षांतर करिए, 160 से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से। वो आप लोग का काम है, जल्दी करिए भाई। और S6 का मान मुझे निकाल करके दीजिए। चलो S6 का छठवें अंक का मान निकाल करके दो, इतना आना चाहिए सबको। क्या करोगे देखो मैं बता रहा हूं, 31 और 64 को जोड़िए, 31 64 11 को जोड़िए,
ट्रांसफर करिए, 160 से घटाइए और 3 से भाग दीजिए, x6 का मान निकलेगा। x6 का मान निकाल करके बताओ। हाँ, कितना आया x6? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई वहां कोई 17 बोल रहा है, कितना आ रहा है? पक्का 18। चलो बहुमत की सरकार है भैया तो 18 कर देते हैं। तो x6 का मान कितना आ गया? 18। अब निकालने क्या बोला है उसको देख लेते हैं बेटा, है ना। बोला है तो आठवां अंक क्या होगा? अब आठवां नहीं निकाल पाओगे, आठवां में कितना जोड़ना है? तो चलो बताओ आठवां क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? 25। मतलब कि आप 18 में कितना जोड़ोगे बेटा? 7। तो कितना आ रहा है बताओ? 25, 25। देखो ऑप्शन में है क्या, कौन सा नंबर है? सी। चलिए गुड, जल्दी से लिख लीजिए जितने विद्यार्थी है, जल्दी लिखो। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट थैंक यू। सिद्धार्थ जी सही आंसर जा रहे हो, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। चीजें समझ में आई ना? कोई टफ नहीं है बेटा, कुछ टफ नहीं है। हो गया? हो गया सबसे? चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके प्रशंसा जी थैंक यू। नाश्ता करते करते पढ़ रही बच्ची, है ना। करो। क्या नाश्ता किया आज मैडम? चाय नाश्ता थोड़ी ना होता, हो तो पेय पदार्थ है। नाश्ते बताया करो कि भाई आज पोहा खाए, आज डोसा खाए, इडली खाए, तो हम भी प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं। हम खा नहीं पाते इतने सुबह सुबह, हम यहाँ आ जाते हैं 7 बजे से, तो हम लोग कम से कम ना सोच करके ही खुश हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न ना क्या बोल रहा है, ध्यान दो। अब ध्यान दो, हाँ? फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न पढ़ेंगे एक बार, प्रश्न बेटा ध्यान से आप सभी प्रश्न एक बार पढ़ लो, एक बार प्रश्न पढ़ लो, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को क्या कह रहा है। प्रश्न पढ़ो, क्योंकि प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोगों को फील होगा कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। हो गया? चलो मैं पढ़वा देता हूँ, कई बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे होंगे, है ना। सर क्या अजीब सा दे दिया सर, सच में एक्स भी दे रहा है वाई भी दे रहा है, ये वाई के ऊपर शून्य एक्स के ऊपर शून्य दे रहा है, चल क्या रहा है सर? क्या मजाक चल? मजाक नहीं चल रहा बेटा, गणित है ये। यहाँ देखो क्या कह रहा है, के संख्याओं का औसत, मतलब कि वहां पर संख्याएं या नंबर कितनी है? के कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, ऐसा सोचा करो। और उसका औसत या एवरेज कितना दिया गया है? एक्स दिया गया है। एवरेज कितना दिया गया है? एक्स दिया गया है। एक्स का मान भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपको रखना है। तो पहले वाक्य से मैं क्या लिख सकती हूँ? दिमाग हमेशा देखो बेटा, गणित हल करना है अगर 30 से 40 सेकंड में, हर एक वाक्यों को पढ़िए और यहाँ मस्तिष्क में छाप लीजिए कि मैं क्या सोच सकती थी। तो अगर मैं इसे हल करना चाहूं तो मैं क्या सोच सकता था? तो हम सोच सकते थे कि भाई के संख्याओं का औसत, मतलब कि योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणित औसत, या औसत गुणित संख्या, या एवरेज इनटू नंबर, यही ना होता है? हाँ कि ना? है ना। ध्यान से समझना बेटा, ये प्रश्न सब आए हुए हैं और कठिन है, इसलिए मैं इसको एकदम स्लो स्लो समझा रहा हूँ, मस्तिष्क में बैठ जाए तो फिर तो ये 30-30 सेकंड या हद से ज्यादा 1 मिनट। मगर हाँ इतना याद रखना, ये जितने प्रश्न है ये 1 मिनट तक का लेंगे, मतलब पहली बार विद्यार्थी हल करेगा तो योग बराबर औसत गुणित संख्या। अब भैया योग कितने संख्याओं का? के संख्याओं का। तो अगर मैं ऐसा रख दू कि मैं योग निकाल रहा हूं मगर कितने संख्याओं का? के संख्याओं का, तो कोई गुनाह करूंगा क्या? नहीं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टीके वीके क्या क्या लिख देते हैं, हम तो पीके जानते थे, हम टीके नहीं जानते, है ना। भैया कुछ नहीं है, ये के संख्याओं का क्या है? योग है। और ये मैं ऐसा इसलिए लिखने की आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि माथा फूटेगा जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो, इसलिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों को पहले से ही चरों के प्रकार से बताता हूं।
चर मतलब वेरिएबल फॉर्म में आपने देखे होंगे, मैंने अभी तक जितने भी आपको प्रश्न हल किया हूं सबको ऐसे चर को लेकर के हल किया हूं, वेरिएबल, क्योंकि देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं भाई, तैयारी वैसे ही करवाओ जैसे पूछता है। तो अब बेटा औसत गुणित संख्या, अब औसत क्या है x, संख्या क्या है k। तो अगर बेटा मैं k गुणित x कर दूं तो कोई गुनाह करूंगा क्या, इतना बता दो। नहीं करूंगा। इतना आगे सबको समझ में है ना, एकदम स्लो चल रहा भाई, हाँ एकदम स्लो, क्योंकि ये प्रश्न डैट डैट करूंगा तो बहुत सारे विद्यार्थियों को आता नहीं है, फिर वो व्हाट्सएप पे परेशान करते। कल तो एक विद्यार्थी रात को 3 बजे मैसेज किया, मैडम मतलब आज 3 मतलब सुबह हो गई थी ना, सुबह 3 सवा 3 बजे मैसेज आया कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब मैं नाम नहीं ले सकता उस विद्यार्थी का, मतलब यार इतना पढ़ाकू बच्चा है। और फिर मैं उसको उतने बजे सवा 3 बजे नींद खुली तो मैडम मैं हल करके भेजा हूँ उसको, ले भाई ऐसा बनेगा करके। तो अगला फिर थैंक यू करके लाइक भी दिया, मतलब पढ़ रहा था, इससे मैं प्रसन्न हुआ कि विद्यार्थी पढ़ तो रहा है कम से कम। अब यहाँ देखो टी के बराबर के एक्स, इतना क्लियर हो गया बेटा। आगे की लाइन, यदि संख्या y को एक अन्य संख्या y टू द पावर 0 मतलब y की घात 0, y की घात 0, या फिर कई स्थान पर इसको y नॉट पढ़ते हैं, नॉट, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट y नॉट पढ़ते, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अरे y की घात 0 तो पढ़ सकते हो, y की पावर 0। तो क्या बोल रहा है, यदि संख्या y, मतलब अब संख्या कितनी हो गई y, यदि संख्या y एक अन्य संख्या, ये भी संख्या है ना, एक अन्य संख्या y की घात 0 y की पावर 0 से प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है बेटा, रिप्लेस करना, प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस करना, उसको छोड़ना उनके स्थान पे, मतलब पहले कभी y रहा होगा तो उसके स्थान पे y की पावर 0। इतना समझ में आ गया। दूसरा बोल रहा है तो औसत, तब औसत क्या हो जाता है, x की पावर 0, तब औसत कितना हो जाता है, x की पावर 0, है ना। तो निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है, ऐसा वो कह रहा है। अब यहां समझिए, फिर आप जो जानते हो ना सिर्फ वही लिखो, जो आप जानते हो, जो जानते हो। इतना तो आप जान के समझ गए कि अगर मैं योग निकालूंगी के संख्या का योग निकालूंगी तो k गुणित x आएगा, हाँ कि ना। अब हम यहां से समझते हैं, यदि संख्या y को एक अन्य संख्या y नॉट से प्रतिस्थापित मतलब हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो औसत x नॉट हो जाता है। निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि यहाँ पे कितनी संख्याएं थी, देखो k, कितनी संख्याएं थी k, कुछ भी नंबर होता है 10 12 20 25 30, उस 30 संख्याओं में से, उस 40 संख्याओं में से, उस 50 संख्याओं में से, उस k संख्याओं में से कोई एक संख्या क्या रही होगी, y। अब समझ में आया, कोई एक संख्या या कोई एक नंबर क्या रहा होगा, y, और उस y को आपने उठा करके कहीं अलग कर दिया और यहां से y नॉट को उठा करके यहां रख दिया, तो औसत में बदलाव होगा। हाँ, क्योंकि पहले औसत क्या था, x था, और अब परिवर्तन करने पर पावर क्या हो गया, x की पावर 0। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया कि नहीं भाई, इतना तो इतना लिख लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ाता, इतना बस लिख लो यहां तक, फिर मैं चीजें बता रहा हूं हो क्या रहा है। जल्दी से जिसको लिखना है लिख लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतना क्लियर हो गया भाई, किसी को कोई तकलीफ, हाँ नहीं बोलते ना, नहीं बोलते, मैं ही पागल हो गया हूँ। हाँ तो ऐसा बोला करो ना भैया। हाँ अब देखो कंडीशन देखो बेटा, चलो कंडीशन देखो, यहां देखो, फिर से मैं योग निकालता हूं भाई। मैंने देखा कि योग जो था वो कितने था, k संख्याओं का, ये दो k संख्याएं थी। इस k संख्याओं में ध्यान से समझना ना, इस k संख्याओं में मतलब टोटल नंबर कितने थे, k नंबर थे। उस k नंबर में, उस 25 नंबर में या उस 30 संख्याओं में कोई एक संख्या रही होगी 5। अब 5 को मैंने बोला कोई एक संख्या रही होगी y, मतलब कि ये ऐसा बोल रहा हूं, यहां ध्यान देना, 1 धन 2 धन डॉट 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 के, ऐसा समझ के चलो। अब 1 से लेके k के बीच ऐसा कुछ यहां कहीं पहले कभी y रहा होगा। अब उस y को आप क्या कर दे रहे हो, रिप्लेस कर दे रहे हो, किससे, y
नॉट से, और जब आपने रिप्लेस किया तो जो पहले कभी औसत आपका x आता था, अब वो औसत बदल जाएगा किससे? x की पावर 0 से। समझ में आया? इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो बेटा ये बाहर करना है और ये ऐड करना है, ये बाहर करना और ये ऐड करना है, लेकिन किसमें? k तक की संख्याओं में। तो k तक की संख्याएं ये देखो, ये जोड़ रहा हूं ना, तो जोड़ने को मैं कैसे बताता था? योग, टोटल कितने? ठीक है, k संख्याओं का योग, k संख्याओं का योग, k संख्याओं का योग, k नंबर का टोटल। अब उस टोटल में किसको बाहर करना है? y को। तो जिसको बाहर करना है उसको माइनस करो। किसको जोड़ना है? y नॉट को या फिर y की पावर 0 को। ये लो जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया, संख्या तो उतनी ही रही ना देवियों। ये देखो, 1 से लेके k तक का जितने नंबर्स थे उसमें से y को अगर बाहर किया तो एक y नॉट को रह दिया। अब अगर गिनूंगा 1 2 3 4 डॉट 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 k, तो भी तो k तक के आएंगे, नंबर्स तो वही रहेंगे ना जी। तो बेटा योग बराबर टोटल इक्वल टू नंबर इनटू एवरेज। तो नंबर तो मेरे k ही रहेंगे कि नहीं बताओ? नंबर तो मेरे के ही रहेंगे, क्योंकि जो एक संख्या गई भी तो एक संख्या को मैंने ला दिया, लेकिन औसत में बदला हुआ, एवरेज में कन्वर्ट हो गया। x की जगह x की पावर 0, तो बेटा x की पावर 0। हाँ कि ना? इतना समझ में आया? हाँ कि ना? अब देखो बेटा tk का मान मालूम है कितना? kx। तो मैं यहां पे रख सकता था k गुणित x माइनस y की पावर 0 या y की घात 0 बराबर k x की पावर 0। हाँ कि ना? बस हल हो गया। देखो अभी भी कई विद्यार्थी बोलते हैं कि सर ये समीकरण, अब ध्यान देना भैया सभी विद्यार्थी ना, सर आपने ये समीकरण तो बना दिया, आपने इक्वेशन तो बना दिया, तो सर मैं सोचूंगी कैसे कि मैं ए लाऊं, बी लाऊं, सी लाऊं, डी लाऊं, तो थोड़ा यहाँ का बुद्धि प्रयोग करना बेटा। भगवान ने सबको थोड़ी थोड़ी बुद्धि दिया है, और उस थोड़ी ही बुद्धि का जिस व्यक्ति ने ज्यादा प्रयोग किया है वो आइंस्टाइन भी बना है। वो हमारे बेटा जो आज हमारे बीच नहीं रहे, अब्दुल कलाम आजाद भी बने हैं, मिसाइल मैन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। कैसे? जरा सोचो बेटा। यहां देखो के एक्स यहां पर आया, ये मतलब कि एक्स का पावर 0 के साथ के मिलेगा मुझे, और x के साथ मुझे k मिलेगा। अब मुझे यहाँ कहीं हमको देखते चलना है, मैं कैसे क्या क्या कुछ फेरबदल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे मुझे प्राप्त हो। देखो एक जगह x बराबर मुझे कुछ लाना था। अब एक एक ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हम ला सकते हैं ना, मगर हम विकल्प को देखेंगे। x बराबर के तौर पे अगर मैं करती या करता, x बराबर के तौर पे अगर मैं करती या करता, तो ये देखो x बराबर, तो मुझे इस सबको यहाँ पक्षांतर करना पड़ता ना जी। चलो तो अगर पक्षांतर करता तो x की पावर 0 के साथ कौन मिलता? k। तो x की पावर 0 के साथ यहाँ k मिल रहा है क्या? नहीं, तो पहला ऑप्शन कट नहीं हो गया। देखो ना बेटा, नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? अगर मैं x के टर्म में लाना चाहता तो ये पूरा का पूरा कहां पक्षांतर होता या ट्रांसफर होता? यहां पर, और प्लस में मिलता उधर। भैया ये माइनस, ये पूरे प्लस में नहीं हो जाते, मगर x की पावर 0 के साथ कौन मिलता? k, और ये k फिर सबके नीचे में रहता। अरे हाँ कि ना जी? रहता कि नहीं? कुछ नहीं बोलो कर रहा है, रहता है ना? तो देखो बेटा कैसे, अगर मैं करना चाहता तो, मान लो मैं करके भी बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकल, कई लोग को दिखाई नहीं देता जो बोलते हैं। मान लो अगर मैं ऐसा करना चाहता कि ऐसा लाना चाहता, तो मैं ऐसा कर सकता था बेटा, ये के एक्स ऐसा रखा, ये के एक्स की पावर 0, ये प्लस वाई की पावर 0 ऐसा होता। फिर एक x बराबर क्या होता? के नीचे जाता ना, के नीचे जाता। अब हम देखते हैं यहाँ देखो, के नीचे जाता तो ये के एक्स की पावर, सॉरी, के एक्स की पावर 0 प्लस वाई, चलो ब्रैकेट में रख लेता हूं अगर ऐसा लाना चाहते तो। मगर यहाँ देखो बेटा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो पहले ही खंडन हो गया। वैसे ही बाद में और खंडन हो जाता, क्योंकि नीचे क्या आता? सब में के आता, ये के कैंसिल हो जाता, मगर इसके नीचे भी एक के आ जाता, जो जब यहाँ पे नीचे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऊपर बोल रहा है। तो क्या ये मैं विकल्प लूंगा? नहीं लूंगा। क्या मैं वो विकल्प लूंगा? नहीं लूंगा। तो पहला तो मेरा रॉन्ग। समझ में आया? देखते साथ हल होता है बेटा, करने की आवश्यकता नहीं थी।
कैसे देखते साथ? क्योंकि अगर मैं x के टर्म में लाता तो ये सब के सब इधर ट्रांसफर होकर के प्लस होते, जबकि पहला विकल्प में तो क्या बोल दिया है, माइनस है, तो पहला कट हो गया। आगे बढ़ू अब मैं, तो मैं फिलहाल ये मिटा देता हूं, यहां समझिए। यहां तक समझ में आया है ना? चीजें मैं बेटा एकदम क्लियर कर रहा हूं ताकि अगर ऐसे कभी प्रश्न आए तो आप लोगों से बन जाए। हालांकि देखो मेरा उद्देश्य बेटा हल करना नहीं है, हल करना रहता तो इतना सा ही है, ये 3 स्टेप का है मात्र, और 3 स्टेप में मेरे को हार्डली कितना मिनट लगता है मैडम? 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में क्या आप समझ पाते हैं? नहीं ना। उत्तर लाना मेरा उद्देश्य नहीं है बेटा, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों में वह क्षमता लाना जिससे आप उत्तर स्वयं ला सको, है ना? अब यहां देखिए, क्या सर मैं ये ले सकती थी, क्या ये वाला आ सकता था? क्योंकि देखो बेटा यहाँ कहीं किसी की वैल्यू नहीं मालूम ना, मान नहीं मालूम, आपको वैल्यूज नहीं मालूम, तो आप कैसे हल करोगे, कैसे लाओगे? सॉल्यूशन देख के ला लूंगी ऐसे नहीं बोलना। एक बैच में विद्यार्थी बोल दिया था सर सॉल्व है मैं देख के ला लूंगा। अरे भैया इस प्रश्न को ला लोगे, इसके बाद वाला, है ना? तो अब यहां देखो x बराबर, फिर से x बराबर निकालने बोल रहा है, फिर से x बराबर करता तो अब मुझे बताओ ये सब के सब, ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाता, माइनस वाई की पावर 0 ये भी प्लस वाई होता। तो यहाँ पे देखो फिर से माइनस के खेल में बोल रहा है, वो भी गुणा के तौर पे, तो क्या मैं लूंगा? नहीं। समझ में आ रहा है? देखो ना x की पावर 0 के साथ ये गुणा के तौर पे है ना भैया, और ये तो ट्रांसफर करूंगा तो सब प्लस के तौर पे आएंगे, तो क्या ये मेरा रॉन्ग हुआ कि नहीं? इतना आ गया? सभी विद्यार्थी समझ में आ जाएगा तो कम से कम 10 मिलियन लाइक दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम में, है ना? चलो आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ देखो ए और बी हमारा कैंसिल हो गया ना बेटा, अब सी और डी में से कोई एक वैल्यू हो सकती है ना? सी और डी में से, चलो देखा जाए भैया सी और डी में, सी और डी में यहाँ देखो क्या सी मिल सकता है क्या? यहाँ देखते हैं। सी के लिए बोल रहे हैं एक्स की पावर 0 के साथ प्लस वाई बटे के मुझे लाना है, x की पावर 0 के साथ y बटे के लाना है, मतलब x की पावर 0 के साथ हमें k गुणा में है क्या? ना रो बेटा, मैं साथ में हूं आपके, ना रो, मैं हूं, ठीक? मतलब कि x की पावर 0 के साथ k गुणा में है क्या? नहीं है। तो ये संभव हो सकता है। कैसे संभव? यहां जरा देखो, संभव ये ऐसा हो सकता था बेटा, इस k को मैं यहां गुणा कर देता, मतलब ये गुणा में है, इधर पक्षांतर करूंगा या ट्रांसफर करूंगा तो भागित हो जाएगा। तो चलो भागित में करते हैं, कैसे? यहाँ देखो के एक्स पूरा नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया के माइनस, है ना? अब यहाँ देखो बेटा माइनस है, इस माइनस में मैं क्या क्या कर सकता था? ये माइनस वाई बटे के सबके नीचे आ जाता, माइनस वाई की पावर 0 बटे के, क्योंकि के आएगा तो सब में आएगा भाई, केक कटेगा तो सब में बटेगा। आप लोग ऐसा पढ़ते हो, बोलते हो आप लोग, है ना? तो बराबर यहाँ पे x की पावर 0 आती है कि नहीं? पिक्चर बताओ। अब आप मुझे बताओ भैया, यहाँ देखो भैया, ये k और k कैंसिल होता, तो देखो x के साथ k नहीं रहना था, चलो भैया आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना? y के नीचे k आना था, ये भी आ गया। अरे 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 अरे, y की पावर 0 के नीचे भी k आना था, ये भी आ रहा है। हो सकता है यहाँ से उत्तर मिल जाए, हाँ कि ना? लेकिन x की पावर 0 के साथ किसको ऐड करके लाना है? y बटे k को। देखते हैं आता है क्या, देखें बेटा करके। तो यहाँ देखो मिलेगा ये, अगर मैं इसे यहाँ पे, ये यहाँ से देखो, अगर मैं इसे यहाँ लिख रहा हूं बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ, अब मैं क्या करूंगा? मुझे x की पावर 0 के साथ y बटे k लाना है, तो ये देखो y बटे k माइनस में, पक्षांतर करूंगा तो प्लस में होगा कि नहीं? तो क्या मेरा एक तरफ ये ऐसा आएगा, x की पावर 0 प्लस y बटे k आएगा कि नहीं? देखो ये वाला चीज मिल गया, है ना? फिर x के साथ ये, अच्छा ये प्लस में बेटा ना, यहाँ पे ये देखो ये प्लस है ना, ये गड़बड़ा गया था, ये प्लस है, ये देखो ये प्लस है, ठीक है? तो ये भी क्या है? ये भी प्लस है ना, ये देखो ना प्लस था ना, अरे ये प्लस था ना जी, ये प्लस था, तो ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, उसमें फिर बदल नहीं करना। तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस y नॉट बटे के, या फिर y की पावर 0 बटे के। देखो तो आया क्या? कहाँ गया? ये देखो x प्लस y की पावर बटे के, तो विकल्प क्या आ गया? सी। समझ में आया? डी तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर डी में भी जाना रहा तो वो भी देख लेते हैं, डी क्यों कटेगा। चलो डी वाला भी देख लो बेटा, डी कैसे कटेगा? x की पावर 0 के साथ y बटे के को ऐड करना था, तो x की पावर 0 के साथ
y बटे k को ऐड करना था, ये ट्रांसफर करूंगा तो ठीक है, प्लस y बाय k आएगा तो ये मेरे पास मिल जाता क्योंकि इधर भी मिला है। लेकिन उसके बाद x के साथ माइनस y की पावर 0 बटे k है, जबकि x के साथ माइनस नहीं है, ये यहाँ पे क्या दिया गया है प्लस, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया कैंसर। समझ में आ गया, ऐसा देखना पड़ता है इन सबको। चलो भैया करो फास्ट, ऐसा चेक करना पड़ता है बेटा, है ना एग्जाम में। नहीं तो विद्यार्थी ना ऐसे प्रश्न को देखते साथ फिर बोलते अरे सर मेरे से हल नहीं होगा, मैं कैसे हल करती या कैसे करूंगा, ये इस प्रकार के मस्तिष्क में आप लोगों के दिमाग दौड़ता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, जल्दी लिख लो बेटा, सब अच्छे से लिख लो ना, जल्दी फास्ट। हो गया, आगे बढ़ाओ। ये सब प्रश्न कठिन वाले हैं ना बेटा, ये सब आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न एकाएक 1 मिनट में उसी विद्यार्थी से हल होता है जिसके अच्छा अध्ययन है, स्वाध्याय नहीं है तो 2 मिनट तक लेगा और कर लोगे। अब बताओ, अगर वाकई में अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो क्या ये 1 मिनट का भी है? नहीं है बेटा। पहला स्टेप ये तो हम जानते ही थे, 1 2 3, तीसरे स्टेप में खत्म था, ये तो था ना। चल आगे बढ़ा। हाँ थैंक यू फ्रॉम जशपुर। बाकी विद्यार्थी तो सन्न रह गए, क्या क्या बताए क्या नहीं बताए रे, नहीं समझ में आ रहा, माथा फूट रहा है, बार बार देख लूंगी वीडियो। तो भैया मुस्कुराते हुए रिप्लाई कर देना चाहिए कि हाँ सर समझ में आ गया है करके। एकदम ही कंजूस है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये लो भैया अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को भी पढ़ना है बेटा। जहां पे ना संख्या का मान नहीं दिया रहता ना, या फिर वैल्यूज नहीं दी रहती नंबर की, तभी ना दिमाग ना एकदम कंझा जाता है कैसे हल करना है करके। अब यहां देखो, इसलिए बोला जाता है भाई सादा जीवन उच्च विचार। आप जितने अपने मन मस्तिष्क को अपने बेटा नियंत्रण में रखोगे, उतना बेहतर आप आने वाली समस्याओं को हल कर पाओगे, चाहे वो आपका जीवन का हो या फिर आपके परीक्षा से संबंधित। नियंत्रित रखिए मन को, है ना। यहां देखिए क्या बोल रहा है, 9 संख्याओं को, है ना, 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इंग्लिश में वो ये कहना चाहता है कि आपके पास कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर हैं, और आप उनको एक पैटर्न में रखना चाहते हो, एक व्यवस्था देना चाहते हो, एक सीरीज में रखना चाहते हो, इस टाइप का कुछ। क्लियर हो गया। चलिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत। अब यहां देखो बेटा, टोटल नंबर हमारे पास तो पता चल गया कितने हैं, 9, हाँ कि ना। तो अगर मैं 9 नंबर है मगर उनके वैल्यूज पता है क्या, नहीं पता, तो हम यहाँ से क्या सोच सकते थे। एक बार यहाँ देखो बेटा, जिनसे बन रहा है वो बनाते जाइएगा। ओके थैंक यू प्रशंसा, पायल जी थैंक यू, सिद्धार्थ जी। तो यहाँ देखिए अब मैं क्या सोच सकता था, भाई 9 संख्याएं मेरी क्या क्या हो सकती है। मैं यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ। 9 संख्या एक x1 होता, मतलब प्रथम पद में बैठा हुआ एक संख्या, क्योंकि मान तो हमें नहीं मालूम ना, नंबर इन फर्स्ट टर्म। वैसे ही मेरा एक क्या हो जाता, नंबर इन सेकेंड टर्म, मतलब दूसरे पद में बैठी हुई संख्या। ऐसी ही डॉट 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 90वें पद में बैठी हुई संख्या, द नंबर इन 9th टर्म। अरे हाँ कि रे, हाँ ये आपके माइंड में आना था। व्यवस्था हो गई हमारे पास। फिर बोल रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत। प्रथम 5 मतलब संख्या या नंबर तो मिल गई, कितने नंबर मिले, 5। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब बेटा औसत भी पता चल गया या एवरेज भी पता चल गया, नंबर भी पता चल गया, तो योग निकलेगा कि नहीं, टोटल निकलेगा कि नहीं। मगर वो टोटल कितने नंबर्स का, प्रथम 5। तो बेटा यहाँ देखो, अब फिर से यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो ना, ऐसे प्रश्न पूछता रहता है इसलिए मैं कह रहा हूं। यहाँ देखो, अब ये x1 है, ये x9 है, तो x9 के बीच में ही तो प्रथम 5 मिलेंगे, पहले 5। मतलब अगर मैं इसे ऐसा रख दूं कि मैं पहले 5, ये देखो पहले 5 संख्याओं का मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, योग। अरे हाँ किनारे, तो ये योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या। तो औसत या एवरेज इनटू नंबर, तो एवरेज कितना है 15। तो चलो 15 गुणित 5, 15 पंचे, पक्का
75। इतना क्लियर हो गया? चलो ठीक, इतना सबको क्लियर हो गया ना? 75 आ गया। देखो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, तभी जो विषय है महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे विषय को जिस दिन छोड़ोगे उस दिन दूसरे दिन आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, मगर सुविधा ये है कि ऑनलाइन हम रिकॉर्डेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, तो आप वहां से देख सकते हो। मगर कब तक? कुछ दिन और फ्री है। हो सकता है नेक्स्ट मंडे, आने वाले मंडे से हम सब लॉक करने वाले हैं, जो पेमेंट करेगा वही देखेगा। ठीक। अब यहाँ देखिए, T5 बराबर 15 × 5, तो 15 × 5 = 75, इतना हो गया। फिर उसके बाद पढ़ो बेटा, तथा अंतिम 5, ये देखो भैया, अंतिम 5 मतलब फिर से क्या दे दिया बताओ? नंबर, है ना? नंबर दे दिया है। औसत कितना बोल रहा है? 16। तो नंबर पता है, एवरेज पता है, तो टोटल नहीं निकल जाएगा भैया। मगर बेटा बहुत बड़ा वाला मगर जो पानी में है वो ये है कि अंतिम 5 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अंतिम 5। तो अंतिम 5 मतलब कहां से चालू करोगे? 9 से। कहां से चालू करोगे? 9 से। ये देखो, ये 9 संख्या है। यहाँ देखो एक बार, यहाँ देखो मैडम, यहाँ देखो सब ऑनलाइन वाले, फिर नहीं आएगा समझ में, माथा फूटेगा आपका। एक विद्यार्थी कल मेरे को व्हाट्सअप किया, सर रोज लाल लाल आता है, आप मेहंदी वेहंदी लगाते हो? अरे नहीं भैया, मेहंदी नहीं है, पूजा पाठ करके आता हो तो चंदन है। अब पता नहीं वो मेरे को व्हाट्सअप किया है। सर मैं समझ में सब आते पर समझ में नहीं आता, अब ये रेड रेड रोज मेहंदी लग नहीं है मेहंदी। ठीक, तो यहाँ पे बेटा कितने हो गए? 9। अब 9 में से गिनती कहनो, 1 2 3 4 5। अरे नहीं आया, ये तो पहले से 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो पांचवा अंक है 2 बार रिपीट हो रहा है। कैसे? यहां से भी जब गिने थे, अब देखो फिर से, जब शुरुआत के 5 लिया था, अब यहां से यहां वाली हाथ में 1 2 3 4 5, आपको नहीं लगता ये अंगूठा मेरा 2 बार काउंट हुआ है? और जब कोई संख्या 2 बार काउंट होगी तो 9 की जगह तो 10 बता देगा। हाँ कि ना? इसलिए जो पांचवा अंक रहेगा हमको उसको माइनस करना पड़ेगा बाद में, 9 लाने के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो, अंतिम 5 बोला है बेटा, अंतिम 5, तो फिर से मेरे पास क्या आएगा? अंतिम 5 के लिए मैं 5 का लूंगा, 5 का, मगर ये क्या है? लास्ट 5, अंतिम 5 से। तो 5 लोग का योग है बेटा, तो कितना? संख्या तो मेरी उतनी है, एवरेज कितना दिया गया? देखो कहां गया? 16 ना? हाँ, तो ये आ गया 16 पंचे 80। हाँ कि ना बेटा? मगर अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का अगर मैं जोड़ दूं, दोनों का अगर मैं जोड़ दूं, तो T5 और T5 कितना दे रहा है? 10 संख्या का योग। मगर क्या हमारे पास संख्या 10 थे क्या? नहीं थे। संख्या एक्चुअल में हमारे पास कितनी है? 9। तो कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार गिना गया? पांचवा। तो मुझे एक बार लेना था उसको, तो इसलिए इसलिए बेटा पहले तो इसको टोटल कर लो। चलो T5 10, 75 और 80 जोड़ करके बताओ कितना मिल रहा है? इतना बता दो पहले। 150, तो 15। मगर मैंने देखा कि ये जो 150 आया है ये 10 संख्याओं का आ गया। मगर क्या हाँ, जोड़ करके बता रहे हो? हाँ, कितना आया? 155। चलो ठीक है, सही काउंट किया करो बेटा, मैं आप लोगों पर भरोसा करता हूँ, विश्वास ना तोड़ना। तो अब आपके पास 155 आ गया ये, मगर कितनी संख्याओं का है? 10 संख्याओं का। मगर क्या 10 लेना था क्या बेटा? नहीं लेना था। ठीक है सिद्धार्थ, आप आंसर बता रहे हो क्या? 2 मिनट रुक जाओ, मैं देख करके बताऊंगा। तो क्या लेना था? 9 लेना था। तो बताओ 10 संख्याओं में से एक घटाऊंगा तभी तो 9 संख्या आएगी। वो एक कौन सी संख्या है? पांचवी। तो बेटा माइनस पांचवें पद में बैठी हुई संख्या। हाँ कि ना? क्योंकि ये x5 कितने बार काउंट हो चुका है यहां पर? 2 बार। तो इसे मैं एक बार घटा दिया। ये आया समझ में? आ गया? तो अब मुझे बताओ भैया, अब यहां देखो बेटा, आगे पढ़ते हैं। यदि आरंभ से पांचवी संख्या 20, आरंभ से, फिर से देखो, 1 2 3 4 5, मतलब पांचवी संख्या का मान दे दिया। और नहीं दिया रे? हाँ, कहा कितना दिया है? 20। तो हम पांचवी संख्या के मान कितना रख देंगे? 20। क्लियर हुआ? कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? हाँ नहीं बोलती है। चल पहले इतना लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ फिर क्या करना है। पहले इतना लिख लो बेटा, फिर मैं आगे बताता हूँ करना क्या है मुझे। हाँ हाँ, 15 आएगा ना, पहले इतना लिख लो जल्दी, फिर मैं आगे बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। इतना लिख लो बस।
है ना, आ गया। अब देखो इसी को ही लिखने के मैं दो तरीके बता रहा हूं, यहां देखो एक बार, यहां देखो, इसी को ही लिखने के मैं दो तरीके बताऊंगा। कैसे दो तरीके देखेंगे बेटा इसको लिखने के, जरा देखना भाई। ये जो t10 माइनस एक्स था, या तो मैं ऐसा लिखता, मतलब ये एक्चुअल में कितने बार आया है, यहां देखो, या तो 10 में से एक एक्स घटा दूंगा तो मेरे पास ये एक्चुअल में t9 देगा। अरे नहीं देगा जी, देगा ना। या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था, यहां देखो, यही देखो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता था, मैं आपको लिखना बता रहा हूं। एक्चुअल में ये ऐसा था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब 5 दो बार रिपीट है, x5 है ना, प्लस x6। हालांकि लिखना नहीं, मैं माइंड में बैठाना चाहता हूं कि आपको दिखना क्या चाहिए, x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 हो गया। और ये बराबर कुल कितना था, 155। यही था ना, हाँ कि ना, यही था, है ना। अब यहां देखो बेटा, यहां देखें, अगर ये ऐसा था तो यहां से मैं क्या ले सकता था, x1 से लेकर के x5 तक का योग, है ना, ठीक है। दूसरा फिर मैंने देखा, अगर मैं अंतिम 1 2 3 4 5, ये एक एक्स मेरे पास अलग आ रहा है, अगर मैं यहां से लू 6वीं से लेकर के 9वीं तक का गिनूंगा, अब टोटल करो, ये 5 आ गए, 6 7 8 9। तो क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था कि मैं योग कितनी संख्याओं का, 9 संख्याओं का, प्लस मेरा कितना आता, x5। ये देखो एक ठो ही तो बचा था, यहां पर क्या बचा था, x5 बराबर कितना आता बेटा, 155। ऐसा भी लिख सकता था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। किसी पुस्तक में 9 संख्याओं का प्लस x5 करे तो भी सही है, और अगर मैं ये रखा तो भी सही है, क्योंकि 10 में मेरे x5 दो बार काउंट हुआ था, इसलिए एक माइनस किया था, हाँ कि ना। और यहां पर मैंने 9 बस लिखा हूं, इसलिए 9 प्लस 1 10, एक्स्ट्रा मुझे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, हाँ कि ना। तो अब क्योंकि मुझे तब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, क्या निकालने बोल रहा है, सभी संख्याओं का औसत। तो कितनी संख्याएं हैं भाई, 9 संख्याएं हैं ना बेटा। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूं, चलो मैं इसको नहीं लेता, मैं इसको लेकर के करूंगा, इसको लेकर के तो भी हल होगा। कैसे मुझे बताओ, क्योंकि 9 संख्याओं को लेकर के निकालना था। तो x5 का मान कितना है, कहां गया, 20। तो 20 को पक्षांतर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 155 में से 20 घटा दो, कितना आ रहा है, हाँ 135। तो ये आ गया 135। मतलब कि योग कितना आया, टोटल कितना आया, 135। मुझे निकालने क्या बोला है, औसत। तो औसत निकालने के लिए योग को किससे भाग देना पड़ता है, संख्या से। टोटल को किससे डिवाइड करना पड़ता है, नंबर से। तो यहाँ पे नंबर क्या रहेगा, 9। यहाँ भी नंबर क्या रहेगा, 9। तो अब डिवाइड कर दो, पक्का। तो ये आ जाएगा बेटा 15। वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, सही आंसर दे रहे हो आप, सिद्धार्थ फ्रॉम राजनांदगांव। और यहाँ पे जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो आ जाएगा 15। समझ में आया, आ गया समझ में देवियों सज्जनों, ठीक चलो। क्लियर हो गया, जल्दी लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। हो गया, चलिए एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दो भैया, समझ में आ गया तो लाइक वाइक दे दीजिए, 4 5 क्लियर हो जाए ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रॉम गरियाबंद, ओके, राजनांदगांव, जशपुर, ठीक, बड़ौदा बाजार, ठीक, गुड, दुर्ग, गुड। चलो उधर क्या देखते हो भैया, इस क्लास में एकमात्र हीरो कौन, मैं।
कौन सी फिल्म? गणित। किसको देखोगे? फिल्म को और हीरो को, बस खत्म। ठीक है, यहां देखें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखो भाई। ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना तो विद्यार्थी लोग ना प्रश्न पढ़ते भी नहीं और छोड़ देते हैं। हाँ, अनुभव के साथ कह रहा हूं, पढ़ते हैं और छोड़ देते। ई दो क्या क्या पूछ दिया रे, A1 A2 A3 ऐसा बोल करके मूड़ी पकड़ लेते हैं अपना। कुछ नहीं बेटा, सब आसान है, इससे पूर्व भी हमने हल किया, कॉन्सेप्ट वही रखेंगे। क्या प्रश्न कह रहा है, एक बार सभी विद्यार्थी यहां ध्यान देना, क्या प्रश्न कह रहा है ना, सब ध्यान दो। ये मेरे थोड़े अच्छे अच्छे प्रश्न का अगर संग्रह अगर आज हो जाता है तो फिर मैं सामान्य प्रश्नों को लेकर के आप लोग की तैयारी करवाऊंगा, चिंता मत करना, है ना। आज मुझे आधा एक घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या कह रहा है, इसे पढ़ो बेटे, एक बार प्रश्न पढ़ो, है ना, अपने अपने मन में पढ़ो, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं। 11 संख्याएं दी गई है, A1 A2 A डॉट 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 A11। इससे पहले हमने 9 संख्या लिया था, तो X1 X2 X3 डॉट 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 X9। और मैं वैसा क्यों लिखा था, अब दिख गया? देखो प्रश्न ऐसा दे देता है व्यापम PSC, इसलिए मैं चर के प्रकार में आपको हल करवाता हूं। आई एम सॉल्विंग योर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ठीक, अब यहां देखो 11 संख्या, तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गया बेटा कि संख्या कितनी है, 11। ये चीजें समझ में आया, संख्या कितनी है, 11। सब विद्यार्थी ध्यान देना भैया, विशेष ध्यान चाहूंगा सबका, और ध्यान जब आ जाए, सब चीज समझ में आ जाए, तत्पश्चात आप मुझे लाइक दे दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब यहां देखो 11 संख्याएं हैं A से लेकर के 11 तक। फिर बोल रहा है कि एक अनुक्रम में, मीन्स इट इज इन अ परफेक्ट सीरीज और इट इज इन अ परफेक्ट पैटर्न। एक अनुक्रम में दिया गया, एक पैटर्न में दिया गया है, A1 A2 A3 डॉट 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 A11। यह दिया गया है कि, अब कंडीशन दे दिया बेटा, कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। A1 प्लस 11, तो आपको नहीं लगता पहला और 11वां पद? अरे भैया, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि कोई भी पद हो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ये सिर्फ आप लोगों के माइंड में बैठाने के लिए, लिखने की आवश्यकता नहीं रहती सॉल्व करते वक्त। A8 A9 A10 और A11, ऐसा वो कह रहा है। अब कंडीशन क्या कह रहा है देखो, A1 और 11, A1 और 11 -2, A2 और A10 3, A3 और A9 7, A4 और A8 11, A5 A7 इतना, A6 इतना दिया गया है। तब A1 A2 A11 का औसत। अब मुझे बताओ भैया, अगर औसत निकालना है 11 तक की संख्याओं को, तो क्या सबको नहीं जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि औसत का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, औसत बराबर योग बटे संख्या। हाँ कि ना बताओ, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। बेटा यस नहीं बोल रही है, हाँ बोला करो, है ना। अब यहाँ देखिए, चलिए भाई, सिद्धार्थ भाई बोल रहे कि आंसर बनाना चाहिए फ्रॉम राजनांदगांव। बन गया आप लोग से? हाँ चलो, सबसे बन गया, मैं खुश हूं। लेकिन मैं पहले बाकी लोग के लिए तो बना दूं ना भैया, मेरे लिए तो सभी विद्यार्थी एक जैसे हैं। तो बेटा मैं क्या कर सकता था, देखो सबको प्लस करता ना इन सबके बीच में, ये प्लस 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 प्लस। अब ये सब योग आ गया। योग को किससे भाग देते हैं? संख्या से बाय नंबर। हाँ कि ना, तो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, पहले योग निकाल लेते हैं। अब योग देखो क्या क्या निकालूंगा भैया, ये A1 और ये A11 देख लो। A1 प्लस 11 कितना दिया गया है, -2, रख लो -2। फिर देखो A2 प्लस, ये A2 प्लस A10 कितना दिया गया है, 3, तो प्लस 3। फिर देखो A3 और A9, ये A3 प्लस A9 कितना दिया गया, A3 प्लस A9, हाँ -7, तो यहां पे रख दोगे आप सॉरी, यहां पे आ जाएगा आपके पास ये -7। ये क्लियर हुआ? अरे हाँ कि ना, ठीक। फिर उसके बाद A4 वाला, A4 किसके साथ बोल रहा है, 8 के साथ। ये देखो दोनों का A4 और A8 कितना, 11, तो प्लस 11 रख दो, इतना आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला बेटा, A5 और A7 कितना दिया गया है, -6। अब A6 का तो सीधा सीधा वैल्यू दिया गया कितना, 12।
तो अब आप क्या कर दोगे, +12। ये सबका योग करो, कितना आ रहा टोटल, देखो ना, ये 11 आ रहा है ना, पक्का देख लेते हैं। 12 और 11 और ये 3, 11 3 14, 14 10 24, 24 2 26, 26 में से 9 घटा दो, नहीं घट रहा क्या, सॉरी 6 तो 8 और 15 घटेगा, कितना आएगा 11। तो ये आ गया आपके पास 11 आ गया। अब ये योग निकला, क्या निकला, योग या टोटल। अब इसको किससे भाग देना पड़ेगा, संख्या से। तो संख्या हमारे पास कितनी है, अब देखो औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या, योग का मान या टोटल का मान 11, संख्या का मान 11, तो 11 से 11 चल बसे तो कितना आया 1, विकल्प आया सी। आ गया विद्यार्थियों सभी को, वेरी गुड भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। एक समझ में आ गया भाई, हाँ या ना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न लाओ आप सभी के लिए, पक्का। तो मुस्कुराओ ना भाई, आप स्वराज्य में हो। हाँ हाँ, मैं तो बोलते इतना मुस्कुरा को दांत बगल में रख दिया करो पढ़ते पढ़ते, वो अपने आप हंसते रहेगा फिर। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर ये हटाओ, अब मैं प्रश्न, ये प्रश्न हटा देते हैं। ये लीजिए भैया प्रश्न, प्रश्न पढ़ो तो पहले आप लोग सब, प्रश्न पढ़िए पहले, चलिए प्रश्न पढ़िए। हो गया प्रश्न पढ़कर, अब मैं आगे बढ़े अपन, चलो भाई आगे बढ़ा जाएगा। विद्यार्थियों क्या बोला जा रहा है देखते हैं, है ना। 6 संख्याओं का औसत 30 है ना। प्रथम, अरे ये तो वैसी वाला केस हो गया जैसे अब हल किया, अब जल्दी जल्दी हल करें, है ना। देखो 6 संख्याओं का औसत 30, अब जल्दी जल्दी हल करेंगे ना, क्योंकि ये तो वही चीजें आगे रिपीट आ गए। 6 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब संख्या कितनी दे दी 6, औसत या एवरेज कितना दे दिया 30। तो क्या योग निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। योग के लिए कैसे करूंगा, टोटल कितने का, 6 संख्याओं का टोटल, तो टोटल 6 संख्याओं का बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या या एवरेज इंटू नंबर, 6 इंटू 30, और 6 इंटू 30 कितना होता है 180। इतना ज्ञात हो गया पहले के, कितना आ रहा है 25, एक बार देख लेते बेटा 25, अभी तो मैं देखा नहीं हूं प्रश्न, हाँ 25 आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा 25, इतना क्लियर हो गया 180। उसके बाद देखो बेटा क्या बोल रहा है, यदि प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है, प्रथम 4 मतलब कि योग अगर मैं कितने का निकालूंगा 4 का निकालूंगा, तो 4 मतलब की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, और औसत कितना दिया गया 25 दिया गया है, 4 25 कितना होता है 100, हाँ कि ना। इतना भी समझ में आ गया आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, तथा अंतिम 3, मतलब अंतिम 3 मतलब कि क्या आ जाएगा 3 लोग का योग, अंतिम 3 बराबर क्या हो जाएगा संख्या, संख्या कितनी, और एवरेज कितना दिया गया है 35, तो 35 दिया हाँ 100, 105, चलो ये हो गया। मगर हमने देखा अंतिम 3 मतलब फिर से एक ऐसी संख्या है जो रिपीट हो गई है बेटा, तो चौथी संख्या है, क्या है बोल रहा है, मतलब कौन सी संख्या है जो रिपीट हुई, कौन सी संख्या है जो रिपीट हुई। कितने संख्या थे आपका 6 थे, 6 थे, और पहले क्या ले लिया प्रथम 4, 1 2 3 4, ये 4 मतलब ये 4 है ना। फिर अंतिम 3 बोला, चलो फिर से करते हैं अंतिम 3, 1 2 3, मतलब कि चौथी संख्या 2 बार रिपीट हो गई, मतलब एक बार हमको अब उसको एक ही बार लेना था। तो क्या करोगे, सीधा सीधा भाई आसान है, अभी हमने देखा था कि क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, T4 और T3 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 7। अरे हाँ कि ना, ये 7 लोग का योग। अब 7 में से अगर एक घटा दूंगा, कौन सा T6 को, देखो 6 लोग के योग को, तो मेरे पास कौन सी संख्या अगर मिल जाएगा चौथी संख्या का मान, तो बराबर कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों को जोड़ो 100 और 105, 205, तो ये आ गया 205, माइनस क्या करूंगा 180, कितना आ रहा है 25, आ गया उत्तर 25। अरे 25 किसका मान है, चौथी संख्या का। ये क्लियर हो गया, सबको हो गया, सुशीता जी, प्रशंसा जी, सिद्धार्थ जी, पायल जी,
गरियाबंद, जशपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, बहुत आसान था ये चीज प्रश्न। आगे बढ़ो बेटा, है ना? 2-3 और प्रश्न ले लेते, जल्दी जल्दी अब हल होगा। अब चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। भाई देखो, चीजें समझ में आती तो मेरा भी स्पीड बढ़ जाता है। चलो अब ये देखो क्या प्रश्न कह रहे हैं, पर पढ़ते हैं इसको। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किन्हीं दो के औसत को, याद करो ऐसा प्रश्न हमने किया था पहले, ऐसा प्रश्न हमने किया था। क्या बोल रहा है? 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, नहीं किए, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग मतलब कि टोटल क्रमशः रेस्पेक्टिवली 197, 183 और 148 होगा। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक बार प्रश्न आप लोग भी पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, क्या करे, पर पढ़ लो। संख्याएं कितनी हैं? 3। तो इतना तो क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कि आप बेटा संख्याएं क्या क्या ले सकते हो, ए बी सी। भाई 3 संख्याएं दी गई है, चलो अब हल करते भी चलते हैं। 3 संख्याएं, तो मैं कौन कौन सा ले सकता था? एक ए ले सकता था, एक बी ले सकता था, एक सी ले सकता था। इतना तो क्लियर है ना? अब क्या बोल रहे हैं देखो, 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किन्हीं दो के औसत को, उनमें से किन्हीं दो के औसत को, भैया 2 का अगर औसत निकालूंगा तो औसत बराबर योग बटे संख्या, हाँ कि ना? तो कोई भी उनमें से मतलब एबीसी में से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो बेटा मैं अब 2 का औसत ले लेता हूं, मतलब ए प्लस बी बटे 2 हो गया। ये दोनों का औसत हो गया। किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो तीसरी कौन सी है? सी। लो जोड़ दिया। तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? कहां गया? तो प्राप्त योग 197। तो ये लो भैया, मेरे पास कितना आ गया? 197। एक केस ये हुआ, क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां से मेरे पास कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? यहां देखो, समीकरण में मुझे मिलेगा, समीकरण मिलेगा ए धन बी बराबर, अब लघुत्तम लूंगा एलसीएम, तो 2 गुणित सी क्या मिल जाएगा? 2c। और 2 गुणित 197 करो, कितना प्राप्त आ रहा है? 394 होना चाहिए। 2 सत्ते 14 का 4, हासिल है 1, 2 18 और 1 19 और 1 2 एकम 2, ठीक 394। तो अब आप इसको समीकरण 1 ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। इतना क्लियर हो गया। अब वैसी केस कितने बार करना है? 2 बार और, 2 बार और करना है। तो पहले हमने a प्लस बी लिया था, अब a को छोड़ दो, अब a को छोड़ दो, दूसरे कलर से ले लेता हूं ताकि क्लियर समझ आ जाए। a को मैंने ऐसे छोड़ दिया, अब मैंने b प्लस सी बटे 2, देखो 2 का योग आ गया, योग बटे संख्या मतलब औसत आ गया। तब कितने का बदलाव हुआ बोलता है? 183। चलो जल्दी करो, ये 183। यहां से समीकरण क्या प्राप्त हो गया? इक्वेशन a धन, मगर 2a आ जाएगा ना, लघुत्तम लूंगा तो 2 यहाँ गुणा हो जाता है, यहाँ 2 गुणा हो जाता है। 2 धन b धन c बराबर 2 गुणित 183 करो, 366 366। वेरी गुड। तो ये बन गया समीकरण 2। हाँ कि ना बेटा? इतना आ गया समझ में? इतना आ गया। अब तीसरे की पारी में हम क्या क्या ले सकते थे? देखो a और c को जोड़ लेते हैं, तो a धन c बटे 2 बराबर b बराबर कितना दिया गया था? देखो 148। तो चलो मुझे बताओ इसका समीकरण क्या बनेगा? a प्लस सी प्लस 2b बराबर 2 गुणित 148 करिए, कितना आ रहा है? 296। वेरी गुड। तो हम रख लेते हैं 296। ये बन गया तीसरा इक्वेशन, या 3 समीकरण। इतना प्राप्त हो गया बेटा सबको। चलिए अब हमको बेटा क्या निकालने बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ध्यान देना भैया, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको लगभग 1 मिनट के आसपास तक का हल करना पड़ेगा परीक्षा में। पहली बार हल करते तो मैडम पानी वानी पी लो, नींद आ रहा हो तो, है ना? चाय चाय तो पी के आती हो क्या? कम से कम 1 थर्मस पी करके आया करो, तो किसी को कुछ नींद नहीं आएगा। ये बच्चे लोग मैडम 1-1 बाल्टी चाय पी के आते हैं, पूछो इनसे, है ना? अब देखिए कैसे हल होगा भाई। यहाँ देखो भैया विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों को जोड़ लो। चलो अब यहाँ देखो, अगर मैं जोड़ता हूं a कितने बार आएगा? देखो a b और 2c। यहाँ देखना दूसरा समीकरण क्या है? देखो a 2a और 1a 3a और ये 1a 4a। वैसे b फिर यहाँ पे आ जाएगा b और b 2b और यहाँ पे 2b 4b। वैसे 2c प्लस c 3c और 1c 4c। मतलब कि अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो 4
कोष्टक में ए धन बी धन सी, ए प्लस बी प्लस सी। भाई 4 बार आ रहा है, देख लो जोड़ करके, 4a प्लस 4b प्लस 4c। तो मैं अलग से कॉमन ले सकता था, बराबर इधर जोड़ करके बताओ, 394 को जोड़ो, 366 को जोड़ो और 296 को जोड़ो, कितना आ रहा टोटल बताइए। 1056 के आसपास प्राप्त होना चाहिए। आ गया, गुड। तो ये आ जाएगा 1056। अब 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए इसको, a धन b धन c बराबर 4 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा देख लीजिए भाई। 4 दूनी 8, कितना रहा 264। ओके वेरी गुड, आ गया a धन b धन c बराबर कितना आ गया बेटा 264। अब देखिए आपके पास चीजें हल होने लगेगी। कैसे हल होगा उसे देखते हैं, है ना। अब देखो, एक आपके पास समीकरण प्राप्त हुआ है, ये समीकरण कौन सा, चौथा। अब हमारे पास अलग अलग समीकरण दिए गए हैं, एक दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया। मैं एक निकाल करके बताऊंगा, बाकी आप लोग हल करते चलोगे बेटा। जैसे प्रथम, अगर मान लीजिए चौथे से मैं प्रथम को घटा दूं, यहां देखो बेटे बर, मैं एक हल करूंगा, बाकी आप लोग स्वयं हल कर लोगे, फिर समय नहीं है, बाकी 2 आप निकाल लेना। चौथे से प्रथम को घटाओ, तो चौथे में प्रथम घटाता हूं तो देखो a प्लस बी और a प्लस बी दोनों क्या हो गया, कैंसल। और 2c में से एक c जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा, सिंगल c। तो यहाँ पे मैं रख सकता था सिंगल c बराबर 394 में से 264 घटा करके बताओ कितना आ रहा, कितना आ रहा है देखो, c का मान आ जाएगा। यदि देखें 130 आ रहा है क्या, देखिए 130 आ गया, 130 ये आ गया, देखो है ना। अब उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, चलो सी तो निकल गया। अब बेटा सबसे बड़ी हो सकता है हमारा ए हो या बी हो, तो कोई भी एक समीकरण ले लो। अब समीकरण 2 को घटाओ, चौथा और दूसरे में घटाओ, तो क्या क्या घट जाएगा देखो, बी प्लस सी, बी प्लस सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक जैसा, और ये 2a में से एक ए को घटाऊंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, सिंगल ए। तो सिंगल ए बराबर, अब कहां गया, हाँ ये 366 और ये 264 में, हाँ घटाने का कितना रहा 102। ठीक, वैसे बी निकालेंगे बेटा, देखो बी निकालेंगे तीसरा समीकरण में, देखो तीसरे समीकरण और इस समीकरण में ना घटाओ, चलो यहां देखो क्या क्या आ जाएगा, ए और सी कैंसिल हो जाएगा, ए और सी बचेगा, 2b में से एक बी गया तो एक बी बचा, तो बी बराबर, अब 296 और 264 के बीच अंतर बताओ, 32। तो चलो अब मुझे बताओ, उसने बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 130, सबसे छोटी कौन सी है 32। तो मुझे c प्लस बी का औसत निकालने बोल रहा है, तो c प्लस बी बटे 2, क्योंकि योग बटे संख्या। तो b और c को जोड़ो, कितना आ रहा है 162, भागित 2 करो, कितना आ रहा, हाँ 81 आ गया, 81 हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, सबको एक बार बता दीजिए भैया, क्लियर हो गया। ऐसे जो प्रश्न रहते हैं बेटा, थोड़े आपको लगेंगे टफ है करके, मगर चीजें आसान रहती है, निर्भर करता है कि आप इसे हल करो। ठीक, चलिए, तो इसके बाद कुछ और प्रश्न इसमें बचे हुए हैं, जो मैं आप लोगों को स्लाइड्स ग्रुप में भेज दूंगा, वो आप लोग स्वयं बनाओगे, ना बने तो एक बार आप लोग मुझे पूछ लेंगे, है ना। इसमें 3 या 4 और प्रश्न मैंने लाया था, परंतु समय मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं करवा सकता, अन्य कक्षा की समय हो चुका है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं क्लासेस यहीं खत्म करता हूं। मैं आप लोगों को इससे संबंधित जो प्रश्न है वो स्लाइड भेज दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप लोग इसे हल करिए, ना बने तो आप लोग मुझसे पूछेगा। मात्र इसके पश्चात 4 और प्रश्न मेरे बचे हुए हैं, लेकिन समय नहीं है, आज के प्रश्न थोड़े कठिन थे, इसमें मैंने समय दिया ताकि आप चीजों को समझो, अन्यथा देखो लास्ट में कितनी जल्दी जल्दी हो रहा था। तो क्लासेस यहीं खत्म करूं, चलिए भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विल मीट यू अगेन माय डियर, थैंक यू।